हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल लर्न विथ अभिनंदन पे। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षा जो टॉपिक है ये बीएड के लिए, डीएलएड और सीटेट में 5 से 6 क्वेश्चन, यूपी टेट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सभी को सम्मिलित करके बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बालकों और बालिकाओं की क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है। यानी इसमें सभी प्रकार के बालकों और बालिकाओं को क्षमता को ध्यान में रख के जो शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब आइए इसके डेफिनीशन के बारे में डेफिनीशन देखते हैं, इसकी परिभाषा। तो समावेशी शिक्षा की जो परिभाषा है कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसके दौरान सामान्य छात्रों और विशेष छात्रों को बिना किसी भेदभाव के एक ही संकाय के साथ शिक्षा मिलती है, तो उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसमें ये कहा है कि सामान्य छात्रों और विशेष छात्रों। तो सामान्य छात्र मतलब जो सामान्य हैं, सामान्य तरह के छात्र हैं, और विशेष छात्र उन छात्रों को कहते हैं जो वैसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही किसी तरह से मानसिक समस्या से पीड़ित होते हैं, शारीरिक समस्या से पीड़ित होते हैं, सामाजिक रूप से पीड़ित होते हैं, या जो औसत बच्चे हैं उनसे इनकी बुद्धि स्तर जो होती है, जो सोचने की स्तर होती है, वो उच्च स्तर होती है। तो दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं। एक होते हैं औसत बच्चों से जो नीचे होते हैं, किसी प्रकार से उनके सुनने में कठिनाई होती हो, समझने में कठिनाई होती हो, लिखने में कठिनाई होती हो, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो वो भी समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत ही आते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अंधापन हो गया। अंधापन मतलब कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको दिखने में समस्या हो रही हो, कोई बच्चा हो जिसे सुनने में समस्या हो रही हो, कोई बच्चा है जिसे चीज़ों जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उसे समझने में दिक्कत हो रही हो। कुछ बच्चे हैं जो विकलांगता के कारण उन्हें दिक्कत हो रही है। तो ये सारे जो प्रकार के बच्चे हैं ये विशिष्ट बच्चों के श्रेणी में आते हैं। अब एक विद्वान है हर्षल, इनके अनुसार समावेशी शिक्षा की जो परिभाषा है वो ये है कि समावेशी शिक्षा न केवल सीखने के बल्कि विशिष्ट सीखने के नए आयाम जारी करता है। तो इसमें कुछ विशिष्ट सीखने के नए आयाम जारी करते हैं। आइए अब आगे। समावेशी शिक्षा उस शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें सामान्य छात्र अपना अधिकांश समय एक विकलांग छात्र के साथ स्कूल में बिताता है। यानी इसमें समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि जो विकलांग बच्चा हो, चाहे जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत हो रही हो, चाहे जिस बच्चे को देखने में समस्या आ रही हो, और सामान्य बच्चा, सभी को मिलाकर एक ही कक्षा में, एक ही क्लासरूम में शिक्षा दी जाती है, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। आगे देखते हैं। छात्रों को एक ही कक्षा में सर्वोत्तम वातावरण देकर सार्थक शिक्षा प्रदान करना। यानी सर्वोत्तम वातावरण दिया जाता है, ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाता है कि सभी प्रकार के बच्चे, जो विशिष्ट बच्चे हों चाहे जो सामान्य बच्चे हों, सभी को निश्चित रूप से चीज़ों को समझ सकें। तो सर्वोत्तम वातावरण के अंतर्गत जो है इसमें क्या होता है कि उपयुक्त पाठ्यक्रम होता है, आकर्षक शिक्षण होता है, यानी ऐसे शिक्षक द्वारा ऐसे शिक्षण प्रदर्शन किया जाता है कि जो आकर्षक लगे, और निरंतर इसमें रचनात्मक मूल्यांकन होता है,
और सर्वोत्तम वातावरण में मूल्यांकन के साथ साथ इसमें छात्रों का जो है छात्रों का सहयोग होता है। यानी सर्वोत्तम वातावरण में उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए और पाठ्यक्रम भी रोचक तथा रचनात्मक होना चाहिए और आकर्षक शिक्षण होना चाहिए, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए और छात्रों का पर्याप्त सहयोग होना चाहिए। तब जाके एक सर्वोत्तम वातावरण क्रिएट होता है, निर्माण होता है। उसके बाद से बच्चे बिना किसी बाधा के उसको सीखते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, समावेशी शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसका पहला जो पॉइंट है कि शारीरिक दोषों से मुक्त विभिन्न बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान एवं निर्धारण करना। यानी जो किसी प्रकार से बच्चों में शारीरिक अक्षमता आ गई हो, उनसे मुक्त करके विभिन्न बच्चों को विशेष आवश्यकता की पहचान एवं निर्धारण करना। यानी उस बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है उसे पहचान करना और फिर उसका सलूशन करना, यानी उसके समस्या को समाधान करना कि किस तरह से बच्चे को प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए कि उससे वह चीज़ों को सीख सके। अगला पॉइंट है कि शारीरिक दोषों के गंभीर होने से पहले रोकथाम के उपाय करना है। यानी कोई बच्चा हो गंभीर उसकी बीमारी हो, उससे पहले ही उसका रोकथाम की उपाय करना है। अगला है बच्चों को सीखने में होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए काम करने के विभिन्न नवीन तरीकों के माध्यम से छात्रों की शिक्षा प्रदान करना है। यानी इसमें अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो सभी को सिखाने के लिए विभिन्न या नवीन तरीकों से, नए तरीकों से, नए उपायों से उनके माध्यम से उन्हें शिक्षा प्रदान किए जा सके कि सभी बच्चे सहज रूप से, सरल रूप से किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकें। अगला जो पॉइंट है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों का पुनर्वास और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की सीखने की समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करना। इसमें है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों का पुनर्वास मतलब ये होता है कि जो बच्चे हैं किसी प्रकार से मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से किसी प्रकार से ग्रसित हैं, तो उनको प्रशिक्षण द्वारा, ट्रेनिंग द्वारा ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाए कि वो भी सामान्य बच्चों के मुकाबले खड़ा हो सके और चीज़ों को आसानी से समझ सके। अगला लास्ट पॉइंट हमारा जो है, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की सीखने की समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करना और सुधार के लिए समूह संगठन तैयार करना है। यानी विकलांग बच्चों की जो सीखने की जो समस्या है, यानी विकलांग बच्चों को कोई टॉपिक सीखने में क्या क्या समस्या आ रही हो, उसके बारे में पहले जानकारी प्रदान करना और फिर उन समस्याओं को सुधार के लिए समूह संगठन तैयार करना। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो थैंक यू इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए। सुझाव कोई देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू।